देखो ऐसा समोसे में रहेगा आलू, नरेश मीणा रहेगा चालू। नंबर 1 नरेश मीणा, सेकंड पे प्रमोद भाया, थ्री पे मोहरपाल। दिस इज माय सेलेक्ट एंड करेक्ट। आदमी देखते हैं कि पार्टी देखते हैं, ये बताइए। पार्टी देखते हैं हम तो जिस पार्टी में देता है उसमें देते हैं, भले आदमी कैसा भी हो, ऐसा भी हो और और नुकसान कर रहा हो तो भी देंगे। नहीं चेंज करेंगे इसी को तो बोलते हैं अंतभक्त। मेरी बात सुन, अरे चुप तो रहे। जितना भी सीधी रोड बनाए ना, पर वो लाल सैनी की देन है। बाया बाया एक गांव पूरा का यार। बंदूक अड़ा तू सही है ये? हाँ? This is wrong. Who is number 1? तीन कैंडिडेट ही ना टक्कर है। इंग्लिश। पहले पे नरेश मीणा है, बाकी हम बीजेपी के आदमी, बाकी दूसरे बीजेपी को वोट देंगे, आप बीजेपी के हैं। बाकी नरेश मीणा को वोट देंगे। नमस्कार, इस वक्त में राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा में उपचुनाव है और अंता विधानसभा का थोड़ा सा आपको ब्यौरा दे दूं। 2008 में परिसीमन हुआ और उसके बाद 4 बार चुनाव हुए तो 2 बार बीजेपी जीती और 2 ही बार कांग्रेस जीती। मतलब कांग्रेस और बीजेपी बराबर रही, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है वोटों के अंतर में। तो हम इस वक्त अंता में हैं और अंता में ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय? निर्दलीय का चुनाव चिन्ह का ही पता नहीं है यार। नहीं, नाम तो पता होगा। नरेश मीणा। हाँ, तो पहले नंबर पे कौन रह सकता है? ये रहेगा। नरेश मीणा। दूसरे पे सुमन जी। और तीसरे पे भाया जी। हाँ, अब बताइए आप। हाँ सही है, तीनों ही सही है। हाँ सही है। आप बताइए साहब। अरे यार, ऐसे थोड़ी चलता है। अच्छा, समस्या तो बता दीजिए। क्या भी समस्या नहीं है, मैं तो बस स्टैंड नहीं है। और क्या मतलब वोट देना है, जो वोट देंगे जाके किस आधार पे देते हैं? बस देते हैं। किस आधार पे देते हैं? क्या ही नहीं है हमारे तो, क्या आदमी देखते हैं कि पार्टी देखते हैं, ये बताइए। क्या ही नहीं दे, पार्टी देखते हैं हम तो जिस पार्टी में देता है उसमें देते हैं, जिसमें देता है वही देता है, भले आदमी कैसा भी हो, कैसा भी हो भले और नुकसान कर रहा हो तो भी देंगे। नहीं चेंज करेंगे इसी को तो बोलते हैं अंतभक्त। वोट चेंज नहीं इसी को बोलते हैं ना। सही बोल रहा हूँ मैं? राइट है ना? ये बोल रहे हैं कि चाहे नुकसान भी करेगा तो भी उसी को देंगे हम। ये तो गलत बात हो गई। चेंज कराए ना हमने, जो चेंज करा हार हो चाहे ये पत्थर की लकीर थोड़ी है। पत्थर की लकीर है हमारा। नहीं ऐसे तो कभी मतलब नया तो आ ही नहीं पाएगा, नया या परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा। तो ये बोल दीजिए मैं अंधभक्त हूँ। विकास आदमी देख के कर देते हैं चेंज। तो ये बोल दीजिए मैं अंधभक्त हूँ। नहीं, आदमी देख के चेंज कर देते हैं। तो अभी तो बोल रहे हैं कि मैं तो पार्टी के साथ ही रहता हूँ। पार्टी में देते ना। अरे पर पार्टी में अगर आदमी खराब आया, आदमी खराब आया तो क्यों देंगे खराब को? जैसे कि मैं आपकी पार्टी में आ गया और मैं कैंडिडेट खराब हूँ तो मेरे को दोगे वोट? निकाय को दूंगा। क्यों, मैं तो आपकी पार्टी में हूँ ना। कौन सी पार्टी से हैं? नहीं, हम तो कांग्रेस में देते हैं। कांग्रेस में है। भाया एक गांव पूरा का यार। मोदी जी कह रहे थे ना इस बात को। भाई जे करोगे जे तो खाओगो, बया ने करिए तूने खाया, चोरा चोरी पढ़ना तूने खाया, तो सभी खाया दे पे यहाँ की सरकार जाने खाने खाया, ये भी तो खा सके थे। पहले नंबर पे कौन? प्रमोद भाया। है? प्रमोद भाया। दूसरे पे नरेश मीणा। और तीसरे पे? बस 2 ही है। क्या माहौल है अंता में? अंता में भी तो किसी का कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी नहीं बता सकता इस बार। इस बार नहीं बता सकता, हर बार बता सकते हैं। हर बार बता भाई ये जीतेगा कौन जीतेगा, इसका बता सकते हैं, पर इस बार तीनों का आकलन बराबर चल रहा है। क्या तीनों का आकलन पार्टी की टक्कर मेरी रहेगी। बात सुनिए, हर बार चुनाव होते हैं, हाँ। हर बार क्या समीकरण बैठता है, किस हिसाब से वोट देते हैं यहाँ के लोग? कोई तो विकास में वोट देता है, ठीक है। प्रमोद विजयन भाई जी ने विकास करवाया, क्या विकास कराया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बस स्टैंड, जब पुराना बस स्टैंड था, ठीक है, जाना कि उसको बस स्टैंड की जगह बस स्टैंड ही रहने देते, उसको सही तरीके से बनाते क्या, तो उसने चौपाटी खोल दी, बस स्टैंड की जगह माना की, ठीक है। तो चौपाटी क्या काम आ रही? अगर उस पैसे को कहीं और जगह इन्वेस्ट करते हैं तो काम आता, तो उसका काम दिखता। एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ मैं, चलिए अब ना, आपका मन बताना है, वो तो मतलब समीकरण तो हो ही गया है। अगर पहले नंबर पर सबसे ज्यादा आंकड़ा किसका, मतलब कौन पलड़ा भारी रहेगा एक नंबर पर, बताइए। अभी तो कोई भी नहीं है, बराबर टक्कर है तीनों की। चलिए फिर बात करूंगा आपसे। आप बताइए मुझे, पहले नंबर पे किसको रखेंगे? किसी को नहीं रहेगा। अच्छा, मुंह में गुटखा है इसलिए बोल समीकरण बराबर बता रहा है ना, समीकरण बराबर चल रहा है तीनों का। आप बताइए साहब। नरेश मीणा का। नरेश मीणा का बता रहे हैं ना? अभी क्यों लग रहा है नरेश मीणा का? अभी आप फेसबुक पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक सोशल मीडिया की अलग दुनिया है। मीडिया पे देख लो, और इधर उधर कहीं भी जाए ना, हम तो यूथ की बता रहा हूँ मैं, तो यूथ में तो देखो नरेश मीणा का चल रहा है। चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, वही रीजन जानना चाह रहा हूँ मैं। अभी मतलब आकर्षित क्यों कर रहे हो आप लोग? आकर्षित तो देख लो ना, अभी
ऐसा नेता चाहिए जो सामने वाले के सामने बोल सके और गरीबों के साथ खड़ा रह सके। वोट तो देते हैं ना। हाँ पिछली बार किधर झुकाव रहा था आपका? बीजेपी में और इस बार नरेश मीणा है। बीजेपी से डायरेक्ट नरेश मीणा, ऐसा क्यों? हमारा काम ही नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? क्या काम चाहते थे आप? इतना सारा ये देखो ना, लाइटें नहीं लग रही है, इधर चौराहे नहीं है, बसें नहीं निकलती है, ट्रेनें नहीं रुकती है। ट्रेनें नहीं रुकती है। हाँ। अच्छा, तो आप चाहते थे पिछली बार? स्टेशन दिख रहा है कि आपको यहाँ से स्टेशन है? हाँ, नहीं तो पिछली बार इस उम्मीद में दिया था कि ये सर काम होगा, नहीं हुआ है, इसलिए अब नरेश मीणा की तरफ। हाँ चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के कुछ कुछ वोटर जो है वो नरेश मीणा की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। पहले भी हमने एक वीडियो में बात करी, वहां पर भी कुछ लोग थे जो बीजेपी से सीधे नरेश मीणा की तरफ जा रहे थे। आप बताइए साहब। राकेश मेहरा। आपका नाम राकेश मेहरा? हाँ जी सर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? ड्राइवरिंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं जी सर। ड्राइवर संघ क्या बात कर रहा है? जी जी जी। नहीं, क्या बात कर रहे हैं ड्राइवर आपस में? ये बात करें भाई जीतेंगे और भाया जी? हाँ भाई जीतेंगे। पहले नंबर पर भाया रख रहे हैं, हाँ जी। दूसरे पे किसको रख रहे हैं? दूसरे पर नरेश मीणा को और तीसरे पर? ये मोरपाल जी को। अच्छा, भाया क्यों जीतने चाहिए बताइए? भाया जी ने अभी सबके लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कॉलेज बनाया। इधर से क्या नाम, तालाब का पूरा सुंदरीकरण करवाया। जो तेजा जी का मेला है सब पूरा करवाया काम। 10 साल से बीजेपी है। देखो ये गाय, ये देख रहे हो आप, ये गाय रोड पे बैठी हुई है और कुछ भी काम नहीं है। भाया लास्ट बार कब चुनाव जीते थे? वो पिछले साल जीते, 10 साल पहले। अच्छा, 10 साल पहले? हाँ, मतलब वो जो कांग्रेस से लड़े थे ना तब, पिछली बार, मतलब जो कमललाल जी थे उसके पहले। तो उससे पहले उन्होंने ऐसा क्या करवा दिया, क्या चमत्कार करवाया था? हाँ, उन्होंने ऐसा क्या चमत्कार करवाया था? भैया जी ने करवाया ना पूरा। अरे चुप तो रहे। करवाया था चुनाव को। मेरी बात सुन, जो चुनाव में प्रभुलाल जी नहीं जीते 2013। मेरी बात सुन, 2013 में जो चुनाव हुए थे ना, 2013 में गांव जाके देखे, 2013 में प्रभुलाल जी का विकास हुआ है। जितना भी सीधी रोड बनाए ना, प्रभुलाल सैनी की देन है। और ये तालाब के देन है ना, पार्क गार्डन की, प्रभुलाल सैनी ने पास किया हुआ है। ये दान मंडी में विकास कराया प्रभुलाल सैनी ने करवाया। किसने करवाया मेरे को बता। प्रभुलाल सैनी की बड़ी तारीफ सुन रहा हूँ मैं। आप लोगों ने क्यों हरा दिया उनको? क्यों हरा दिया? मेरी बात सुनो। प्रभुलाल सैनी जी का हारने का कारण है कि उन्होंने क्या टाइम के जनसंपर्क नहीं किया। जनसंपर्क नहीं कर पाए। जनसंपर्क नहीं कर पाए, प्रचार नहीं कर पाए। अगर आदमी नेता कोई सा भी नेता हो, मेरी बात सुन, अगर नेता कोई सा भी हो, अगर 5 साल उनको मिलते हैं जनता के लिए, तो अंतर विधानसभा में 57 गाँव आते हैं। 57 गाँव में एक गांव में अगर नेता एक महीने में एक दिन आके उनका जनसंपर्क कर लेना, तो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाया ने पास करवाया कॉलेज। चलिए, कॉलेज बनाया भाया ने। दूसरा प्रभुलाल जी के राज में कॉलेज का काम कॉलेज प्रभुलाल जी ने करवाया। कॉलेज पास यहाँ पे समझ गया ना, पास तो भाया जी ने करवाए। पास किसने पास करवाया? प्रमोद जैन भाया जी ने स्टेडियम में वो बनवाया है। हाँ, जो बच्चे उसमें टेनिस खेलते हैं। यार, बस तो आ रही है आपके गांव में? अभी मेरी बात सुनो। ये लोग बोल रहे बस नहीं आ रही, बस तो आ रही है। आपके यहाँ पर अंता में गोभक्त हैं या फिर नहीं है? हाँ, सभी गोभक्त गोभक्त को होते हुए, गोभक्तों के होते हुए ये गायें यहाँ पर कैसे बैठी हुई है? करवा रहे ना, इसकी बात एक्सीडेंट हो सकता है, कोई जख्मी हो सकता है। हम बोल रहे, बार बोल रहे, प्रशासन से बोल रहे। कंवरलाल मीणा था उस टाइम पे, कंवरलाल मीणा ने गलत काम किया, वो उसमें केस था उसके ऊपर। अभी वापस उपचुनाव हो रहे हैं, अभी उपचुनाव हो रहे हैं। अभी उस टाइम में नरेश मीणा निर्दलीय खड़ा हो रहा, युवा मोर्चा का है, और यहाँ से वापस बाया खड़ा। नरेश जी भाई ने चाटा मारा ATM के, ठीक है, उनको जेल नहीं हुई, ठीक है। कंवरलाल, मेरी बात सुनो, मेरी बात, 8 महीने की जेल हुई। तो कंवरलाल जी ने तो उसको सिर्फ मात्र चेतावनी दी थी, तो उनको 3 साल की जेल क्यों हुई? वो भी आरोप सिद्ध हुए उनके ऊपर। मेरी बात सुनो, तो कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला है, तो इनके ऊपर कोर्ट का फैसला क्यों नहीं हुआ? आएगा ना, वो तो प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया जारी है, तो इनके इसमें भी तो बहुत टाइम बाद फैसला आया ना, तो ऐसे ही फैसला आएगा कोर्ट में जब चलेगा, सारी चीजें होगी। जेल ही हो गई। उन्हें तो सिर्फ उन्हें चांटा थोड़ी मारा था, उन्होंने चेतावनी दी थी, धमकी दी थी। वो सही है, दिखाना बंदूक, धमकी दी ना। बंदूक अड़ा तू, सही है ये? हाँ? This is wrong. इंग्लिश आती है आपको? बिल्कुल आती है। नाउ आई विल एटीट्यूड मैं बोलता हूँ। कंवरलाल जी एक नहीं, इंग्लिश में बोलो, खुला करना चाहिए। नाम क्या आपका? लेखराज सिंघाड़ा।
देख रहा सिंगड़ा आड़ा मिस्टर आड़ा मिस्टर अकॉर्डिंग टू यू हु इज नंबर 1 नरेश मीणा भाया और मोरपाल सुमन तीन कैंडिडेट की ना टक्कर है। इंग्लिश 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 ले रहा हूँ आपको ये भी मत बोलो। इंग्लिश बोलते हैं ये क्या बोल एक बार बताइए देखो ऐसा समोसे में रहेगा आलू और नरेश मीणा रहेगा चालू 2.5 साल तक देखते हैं हम नरेश मीणा को हम वोट करेंगे नंबर 1 नरेश मीणा, सेकंड पे परमोद बाया, थ्री पे मोरपाल। दिस इज माय सेलेक्ट एंड करेक्ट। दीजिए दोनों सीट आउट बीजेपी आउट और निर्ले आउट बाया फास्टर है बाया दीजिए इलेक्शन नरेश मीणा और बाया के परिस्थिति में और मोरपाल जो खड़ा हुआ ना तो मीणा के 35,000 वोट हैं यहाँ और 37,000 मालवीय के वोट हैं तो इस टाइम पे बाया निकलेगा। हम तो ये बोलते बाया निकलेगा। हम और क्या 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 पढ़ाई करी आपने मोरपाल जी पढ़ाई क्या करी आपने पढ़ाई मेरी बीएड है आप हैं? बीएड है आर्ट्स से बीएड है आप दिस इलेक्शन किस साइड ये बैक साइड में ही चलिए लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि गायें यहाँ बीच में बैठती है और शायद इनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई गौशालाएं नहीं है। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 73 वर्ष हैं? 73 वर्ष। कितने वोट दे चुके आज तक? मैं कम से कम इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ऐसा ही चल रहा है। नहीं माहौल किसकी तरफ है? मेरे हिसाब से तो मोरपाल जी कर सकते हैं। मोरपाल सुमन हाँ कर सकते हैं कुछ कमाल? कर सकते हैं। मित्र हैं आपके अच्छे? नहीं मित्र तो कोई भी नहीं है हमारे। जानते हैं पर्सनली? नहीं पर्सनली जानते हैं ना। अच्छा भाया का राज कैसा रहा आज तक? ठीक ही रहा उनका। पहले नंबर पे किसको रख रहे हैं? पहले नंबर पे मोरपाल जी आ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे? भैया जी तीसरे नंबर पे? ये नरेश मीणा। चलिए एक एक करके पूछते हैं। पहले नंबर पे किसका रख रहे हैं साहब? नरेश मीणा को, दूसरे पे? मोरपाल सुमन को और तीसरे पे? बाया जी को। आप बताइए पहले नंबर पे? फर्स्ट पे नरेश मीणा को, दूसरे पे? मोरपाल को और तीसरे पे? प्रमोद बाया। पहले पे किस? पहले पे नरेश मीणा है, बाकी हम बीजेपी के आदमी, बाकी दूसरे बीजेपी को वोट देंगे, आप बीजेपी के हैं बाकी नरेश मीणा को वोट देंगे। तो ये मन क्यों परिवर्तन हो रहा है? ये माहौल देख के, माहौल देख के? सामने वाला 2.5 साल बोला है, 2.5 साल उसको आजमा के देख ले, दोनों पार्टी आजमा के देख ले, बाकी 2.5 साल को उसको आजमा के देखेंगे। नरेश मीणा का वो कौन सा भाषण है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है बताइए? मेरी बात सुनो, उसके बोल वचन मेरे को बहुत पसंद आए। हाँ, कौन सा बोल था जो पसंद आ गया आपको? उसने बोल दिया मेरे को 2.5 साल की आजमा के देख लो, बाकी मेरे को बीजेपी से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस पार्टी से, बाकी मेरे को 2.5 साल की आजमा के देखो, हम उससे 2.5 साल को उसको आजमा के देखेंगे। अच्छा 2.5 साल आजमाएंगे? हाँ आजमाएंगे 2.5 साल। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों से ऐसा कोई मिला नहीं जो कांग्रेस से नरेश मीणा की तरफ जा रहा है। हो सकता है जा रहे हो लेकिन मुझे नहीं मिला अभी तक। जो मिले हैं उसमें 4 से 5 लोग ऐसे मिल गए जो बीजेपी की तरफ से नरेश मीणा की तरफ जा रहे हैं, है ना साहब? मेरी बात सुनो आप। यस यस नहीं यस मेरी बात सुनो आप। जब मान लो जब गुड नरेश मीणा गुड जातिवाद अपनाएंगे इसमें, जातिवाद अपनाएंगे इसमें, जातिवाद अपना रहे हैं। युवा मोर्चा चोर अपनाएंगे, नरेश मीणा का वोट देंगे वो, और उसके बाद मोरपाल लेगा, छोटा मोटा वोट उसको लगा के लेगा। और तो यहाँ बाया की जीत दिख रही, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। एक छोटी सी चर्चा थी, मजेदार चर्चा थी और उम्मीद है आपको भी देख के मजा आया होगा, मुझे दिखाने में मजा आया। और विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई कौन क्या हो सकता है, किस तरफ पलड़ा भारी रह सकता है, किसका पलड़ा भारी रह सकता है। मेरा नाम पंकज कुमार है। आपको अगर ये ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, आपका भी व्यू कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और कोई आपकी राय हो और क्या सवाल और पूछने चाहिए इन लोगों से वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।